के लिए उड़ान भरा। सेंटियागो के इस सफर में इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार करना था। को पायलट ऑलरेडी यहाँ पर 29 बार प्लेन उड़ा चुका था। शायद यही वजह है कि खराब मौसम में भी ये प्लेन सेंटियागो के लिए निकल पड़ा। फाइनली फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले सारे पर्वतों को पार करने लगा। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट आगे कुछ भी देख पाने में असमर्थ थे। अगर मौसम अच्छा होता तो पायलट आसपास के नजारों को देखकर, पहाड़ पर्वतों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन अभी कहां पर है। लेकिन आगे कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से पायलट पूरी तरह से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट था और अपने लोकेशन का पता लगाने के लिए डेड रेकनिंग का यूज कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है। सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, जो कि ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर है। आपका प्लेन 600 किलोमीटर 1 घंटे में सफर कर सकता है। इट मीन्स ये प्लेन 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। इसी कैलकुलेशन के साथ पायलट निकल जाता है और आसपास के नजारों को देखकर, एरिया को देखकर ये समझ जाता है कि हाँ, अब एयरपोर्ट आने वाला है। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब पायलट आगे कुछ देख ही ना पाए। वो तो यही सोचकर फ्लाई करता रहेगा कि 2 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे और पायलट अंदाजे से 2 घंटों तक प्लेन को उड़ाता रहेगा। पायलट को अपना एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं चल पाएगा। वो सिर्फ अपने लोकेशन का एक रफ आइडिया लगा पाएगा। फ्लाइट 571 का केस भी कुछ ऐसा ही था। पायलट ने अपने लोकेशन का अंदाजा लगाया। उन्हें लगा कि हम एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अब भी पर्वत के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। पायलट ने एटीसी से कहा कि हमें डिसेंड करने का परमिशन दे। एटीसी ने कहा कि क्या आप एंडीज को पार कर चुके हैं? यहाँ पर एटीसी भी पायलट के दिए हुए लोकेशन के हिसाब से ही गाइड कर रहे थे। पायलट ने कह दिया कि हम एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं। इसलिए एटीसी ने कहा कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब पायलट धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा। तभी अचानक से उसे अपने सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दिया। पायलट ने तुरंत प्लेन के योक को ऊपर खींच लिया। प्लेन अब वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड भी कम होने लगा और फाइनली ये स्टॉल कंडीशन में चला गया। यानी कि प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये हिल से टकराते हुए तब तक नीचे की ओर फिसलता रहा जब तक कि ये किसी समतल जगह पर आकर रुक न जाए। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कैप्टन की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं को पायलट बुरी तरह से जख्मी थे। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो चुका था। ये टेल टूटकर कहां गिरा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब प्लेन टकराया तभी प्लेन का टेल टूटकर अलग हो गया, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर्स भी बाहर की ओर गिर गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा थे, जिनमें से बहुतों को गंभीर चोटें आई। इन लोगों की जान तभी बच सकती थी जब इन्हें जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। प्लेन में 2 यात्री मेडिकल के स्टूडेंट थे। वो दोनों घायल पैसेंजर्स की मदद करने लगे। नांदो नाम के एक यात्री के सिर में इतनी जोर से चोट लगी कि वो तुरंत ही कोमा में चले गए। नांदो के साथ उनकी माँ और बहन भी आई थी। वो दोनों भी काफी जख्मी थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिंदा बचे सभी 33 लोगों में से हर एक शख्स किसी न किसी तरीके से